एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय जागृति। आज का जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट यूग्लिना, जिसमें हम इंट्रोडक्शन डील करेंगे, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड देन लाइफ साइकिल। ये सभी चीजों को हम किस में डील करने वाले हैं, इस वीडियो में डील करेंगे। ये है आपका रेफरेंसेस। नाउ इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यूग्लिना हैव फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। ऐसा देखा गया है कि यूग्लिना में प्लांट्स के भी फीचर्स हैं और एनिमल्स के भी फीचर हैं। They live in fresh and brackish water, rich in organic matter and can also be found in moist soil. ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, ब्रैकिश वाटर में भी मिलेगा आपको। इसका हैबिटेट है, ठीक है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और ऐसा वाटर मतलब जो जनरली क्या है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, रिच है। इसके अलावा ये मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। Like, unlike plant cell, Euglena lack a rigid cellulose cell wall and have a flexible palisade envelope that allow them to change the shape. यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, इसमें कंपैरिजन किया गया है यूग्लिना और प्लांट के बीच में। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में बोला कि यूग्लिना दोनों ही मतलब प्लांट्स की तरह भी और एनिमल दोनों की तरह कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, लेकिन थर्ड पॉइंट में अब वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि प्लांट सेल से यूग्लिना सेल का यूग्लिना जो है वो कैसा अलग है। देखिए, प्लांट सेल में क्या होता है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। तो वो ये बोल रहा है कि प्लांट्स के जैसे सेल्यूलोज का जो सेल वॉल है, ऐसा यूग्लिना में नहीं पाया जाता। बजाय उसके उनमें क्या होता है, एक पैलिसल होता है। ये प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। ये एज ए एनवलप काम करती है यूग्लिना के लिए। बट ये किस लिए हेल्पफुल है, इसकी वजह से ना जो यूग्लिना है वो अपना शेप चेंज कर पाता है। Now they are photosynthetic. Most species can also feed heterotrophically on other organisms and absorb food directly through the cell surface via phagocytosis. हालांकि यूग्लिना मैक्सिमम जो है यूग्लिना ऐसे देखे गए हैं कि ये फोटोसिंथेटिक है, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक होने के बावजूद भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो ये अपनी सेल सरफेस के थ्रू खाना ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो प्रोसेस है जिसे फैगोसाइटोसिस बोला गया है। क्या है फैगोसाइटोसिस? इन विच द सेल मेम्ब्रेन इंट्रैक्ट फूड पार्टिकल इन द वैक्यूल फॉर द डाइजेशन। जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करेगी, खाने को अपने मेम्ब्रेन की हेल्प से इंटरप्ट कर लेगी और वैक्यूल में उसका डाइजेशन होगा। देखिए, अमीबा का डाइजेशन जो होता है ना, दैट इज थ्रू फैगोसाइटोसिस। उसमें भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सूडोपोडिया जो है, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करते हैं, आपका फूड पार्टिकल को इंट्रैप करते हैं, उसे वैक्यूल के अंदर पैक करते हैं। वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो उस फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन करेंगे। एंड सिमिलर वे ये काम यहाँ पे भी हो रहा है। Now, food is often stored as a specialized complex carbohydrate known as paramylon. This is very important कि यूग्लिना में किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, दैट इज पैरामाइलॉन, which enable the organism to survive in low light conditions. ये पैरामाइलॉन क्या करता है, पैरामाइलॉन यूग्लिना को लो लाइट कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। लो लाइट कंडीशन को हम ऐसी स्टेज कह सकते हैं जहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। देयर मे बी एनी रीजन, उस फोटोसिंथेसिस ना कर पाने के पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी, तो ये जो पैरामाइलॉन है, जिसके फॉर्म में उनके यूग्लिना के अंदर खाना स्टोर होता है, वो क्या किस टाइम पे हेल्प करता है, जब यूग्लिना अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। नाउ Euglena reproduce asexually by the means of longitudinal cell division. लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन मतलब यहाँ पे ना बाइनरी फिशन होता है, जो हम अभी डिटेल में देखेंगे रिप्रोडक्शन में, कि यूग्लिना क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इन विच दे डिवाइड डाउन देयर लेंथ एंड सेवरल स्पीशीज प्रोड्यूस डोरमेंट सिस्ट दैट कैन विदस्टैंड ड्राइंग। देखिए, यूग्लिना में बोला है, सपोज दिस इज अ यूग्लिना, इसमें होता क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन जो होता है, बाइनरी फिशन मतलब जब फिजन करेगा, जब ब्रेक डाउन होगा तो दो डॉटर सेल्स बनाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे सीधे में इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये वाला पार्ट भी एक सेल बनाएगा और ये वाला पार्ट भी एक सेल बनाएगा। इस तरीके से बाइनरी फिशन हो गया। ओके, एक ये बोल रहा, इसके अलावा बोल रहा है कि आप इसमें देखेंगे कि सिस्ट का फॉर्मेशन भी होता है। और याद रखिए, जब भी कोई भी स्पीशीज किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिस्ट बना रही है, और ये सिस्ट का मेन पर्पज है अनफेवरेबल कंडीशंस
कोप अप करना, उनसे लड़ना, उसको पास करना, ठीक है। Now, Euglena are able to grow using both photosynthetic and by absorbing nutrition from the surrounding. Okay, ये point हम already deal कर चुके हैं. Now, Euglena are known for their production of wide range of vitamins. Euglena ये additional है, देखिए ये points, बट ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं. देखिएगा इसे कि यूग्लिना किस लिए ज्यादा फेमस है, अपना प्रोडक्शन, वो विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स का, एज वेल एज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड बीटा ग्लूकन्स, इन सबका वो प्रोडक्शन करते हैं, विच हैड लेड देम टू बीइंग एक्सप्लॉइटेड एज अ फूड सप्लीमेंट. और इन्हीं चीज के बेसिस पे, क्योंकि वो इनका अच्छा प्रोडक्शन करता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन किसके उस पे हो रहा है, फूड सप्लीमेंटेशन में, ठीक है. दे कैन ऑल्सो मेक लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्स एस्टर, वो वैक्स एस्टर का फॉर्मेशन भी करते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन. एनारोबिक कंडीशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, विच कैन बी यूज फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन. और इस जो आपका ये है वैक्स एस्टर है, इसका इसका यूज किसके लिए किया जा रहा है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, करेंटली बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर कमर्शियल यूज. और ये कमर्शियल यूज के लिए काफी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसका, ठीक है. तो पता क्या चला, देखिए यूग्लिना आपका बहुत सारे विटामिन, अमीनो एसिड, बीटा ग्लूकन्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनका प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है. इसके अलावा वो वैक्स एस्टर्स बना रहा है, जिसको, और जो वैक्स एस्टर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए कमर्शियली काफी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है किसको, यूग्लिना को. नाउ some species of euglena possess organelles that can be found in both plant and animal. कुछ यूग्लिना की ऐसी स्पीशीज हैं जो दो ऐसी ऑर्गेनल कंटेन करती हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है. Euglena viridis and Euglena gracilis are example of Euglena that contain chloroplast as do plant. ये दो स्पीशीज ऐसी हैं जो क्या कंटेन करती हैं, आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में है. दे ऑल्सो हैव फ्लैजिला एंड डू नॉट हैव सेल वॉल विच आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स. इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट तो है जो प्लांट से रिजेम्बलेंस करता है, और इनमें क्या है, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं है, इनमें फ्लैजिला नहीं है जो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सॉरी फ्लैजिला है और सेल वॉल नहीं है जो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एनिमल सेल का. Most species of Euglena have no chloroplast and must ingest food by phagocytosis. बहुत सारी स्पीशीज ऐसी है यूग्लिना की जिसमें क्या नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है. अब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाएंगे जो कि फैगोसाइटोसिस वाला है, जिसमें वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से, अपनी मेम्ब्रेन की मदद से फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं. उसका डाइजेशन होता है इनसाइड द वैक्यूल, बिकॉज वैक्यूल कंटेन व्हाट, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्रिएट होते हैं उसमें, ठीक है. These organisms engulf and feed on other unicellular organisms in their surroundings, such as bacteria and algae. ये organism बैक्टीरिया और एल्गी पे फीड करते हैं. ओके, तो ये था थोड़ा नॉलेज किसके बारे में, यूग्लिना के बारे में. अब उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो दिस इज अ डायग्राम यूग्लिना का, आप देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या है. इसमें न्यूक्लियोलस है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया. ओके ओके, नाउ इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन के लिए, क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से क्या हो पा रहा है, फोटो सिंथेसिस हो पा रही है, फ्लैजिलम है मूवमेंट के लिए, आई स्पॉट है, फोटो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर लाइट की परसीविंग करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स है, गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जिसे हमने क्या बोला था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बोला था, पैरामाइलॉन. ओके, ना चलिए यहाँ पे आता है, स्ट्रक्चर देखते हैं. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हैव कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर विच इंक्लूड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, वाटर एक्सपेल का, वाटर को एक्सपेल करती है. एंड अ रेड आई स्पॉट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे स्टिग्मा कहा है, ये क्या है, रेड आई स्पॉट है. ये क्या है, दिस एरिया टिपिकली रेड, ये रेड कंटेन पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स, क्योंकि इसमें रेड कलर देने वाले पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है. दैट एड इन डिटेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट के डिटेक्शन में हेल्प करता है, और इसे क्या भी कहा जाता है, स्टिग्मा भी कहा जाता है. ओके, नाउ फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स कंटेन अ क्लोरोप्लास्ट. जो भी यूग्लिना फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स वाले हैं, मतलब जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट.
और कोई भी यूग्लिना, हमने देखा था ना कि दो तरीके के यूग्लिना देखे जाएंगे मोस्टली। ऐसे भी हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं, तो उनमें क्या नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। दे possess टू फ्लैजिला, इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। फ्लैजिला अलाउ देम टू मूव, और फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट में। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल प्रोटीन बेस्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड पेलेसिल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर का एक लेयर है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यूग्लिना में एक लेयर पाई जाती है जिसे आप पेलेसिल कहते हैं। फंक्शन इज प्रोवाइडिंग सम रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ दैट द मेम्ब्रेन कैन नॉट प्रोवाइड। ये क्या प्रोवाइड करती है, ये सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज पेलेसिल। पेलेसिल क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी एंड सपोर्ट। और ये सपोर्ट और रिजिडिटी कौन प्रोवाइड नहीं कर पाता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट अनलाइक सेल वॉल, पेलेसिल इज मच मोर फ्लेक्सिबल। लेकिन सेल वॉल के, देखिए प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, इसीलिए इसका कंपैरिजन सेल वॉल से किया जा रहा है। लेकिन सेल वॉल के जैसा, मतलब इसमें ऐसा इतना रिजिड नहीं रहता है, ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से यूग्लिना अपना क्या कर पाता है, शेप चेंज कर पाता है। ओके, नाउ इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, यूग्लिना रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली व्हेन द सेल डिवाइड्स, जब सेल का डिवीजन होता है तो यूग्लिना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। अभी तक इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया, ठीक है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज बीन फाउंड विद इन द ग्रुप। नाउ इट रिप्रोड्यूस थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन अंडर फेवरेबल कंडीशन। आपको याद रखना है कि जो आपका यूग्लिना है, जब वो बाइनरी फिशन करेगा, बाइनरी फिशन जब वो करेगा, वो हमेशा किसके अंडर करेगा, आपकी जो कंडीशंस हैं वो हमेशा कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, डिवीजन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर। देखिए, ये डिवाइड कर, अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन हमारे पास कितनी डॉटर सेल है, टू, वन एंड टू। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है, सिमिलर होती है। ओके, one will have a parental flagella while the other one develop a new flagella। देखिए, flagella दोनों में होंगे, लेकिन जब ये स्टार्ट कर रहा है ना, अगर आप इसे यहाँ पे देखेंगे, वेट, अगर आप ये वाले पिक्चर में देखेंगे, ये दो पिक्चर्स को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा फ्लैजेला, स्मॉल फ्लैजेला, वन लॉन्ग वन। ओके, अब जब ये डिवाइड करने लगा है, तो इसी साइड था ये, ठीक है, अब इसने दूसरे साइड भी क्या हो गया, एक फ्लैजेला और स्मॉल फ्लैजेला ग्रो कर गया। तो एक सेल, मतलब जो दो डॉटर सेल है, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करें, तो ये वाली सेल के पास कौन सा पेरेंटल फ्लैजेला है, ठीक है, और इसके पास नया फ्लैजेला है। Initially, longitudinal group arise in the middle of anterior and expand slowly to the posterior end. Anterior end and posterior end. Anterior होता है आगे का, posterior पीछे साइड। तो यहाँ आप ग्रुप देख रहे हैं, ये anterior साइड से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ को मूव कर रहा है धीरे धीरे, ये देखिए नीचे को, ठीक है, ये कहाँ को गया आपका, posterior end में। ओके, ड्यूरिंग फिजन न्यूक्लियाई गेट डिवाइडेड थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू ये डिवीजन हो रहा है। ड्यूरिंग फिजन स्टिग्मा, पैराफ्लैजियल बॉडी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स डिसअपेयर फ्रॉम द पेरेंट यूग्लिनॉइड। जब डिवीजन हो रहा होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, स्टिग्मा, पैराफ्लैजिलर बॉडी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये पेरेंट की, जो पेरेंट है उसकी बॉडी से डिसअपेयर हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे ये फिजन कंप्लीट होने वाला हो जाता है, ये दोबारा से क्या बनता है, न्यू और फ्रेश बनते हैं। दोनों में ऐसा नहीं है कि किसी में गायब होगा, जो स्ट्रक्चर फर्स्ट वाली सेल में है वही स्ट्रक्चर सेकंड डॉटर सेल में होगा। इसीलिए ये जो डिवीजन है वो बिल्कुल बहुत तरीके से चलता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ओके, माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस में क्या होता है आपका, अगर पेरेंट में टू एन कंडीशन है क्रोमोसोम की, तो डॉटर सेल्स में कितनी आपके रहता है, टू एन कंडीशंस होती है। और ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए, तो हमारी सारी सोमैटिक सेल्स माइटोसिस के थ्रू क्या करती है, डिवाइड करती है। ओके, अब लास्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल। ठीक, मोस्ट यूग्लिना हैव अ लाइफ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ फ्री स्विमिंग स्टेज एंड अ नॉन मोटाइल स्टेज। यूग्लिना में जनरली दो ही स्टेजेस देखी गई हैं, पहली फ्री स्विमिंग, दूसरी नॉन मोटाइल। मतलब जो भी स्टेज इसमें एग्जिस्ट करती है वो दो ही फॉर्म होंगी, या तो वो फ्री लिविंग है, सॉरी फ्री स्विमिंग है, या फिर वो नॉन मोटाइल है।
अब पहली स्टेज देखिए, फ्री स्विमिंग फ्लैजिलेटेड फॉर्म। पहली क्या है, फ्री स्विमिंग है और फ्लैजिला है, फ्लैजिलेटेड फॉर्म है। ओके, नाउ लाइफ साइकिल स्टार्ट विद द फ्री स्विमिंग स्टेज इन विच यूग्लिना हैव फ्लैजिला। यूग्लिना की लाइफ साइकिल स्टार्ट ही इस फ्री स्विमिंग फ्लैजिलेटेड फॉर्म से होती है, जिसमें वो फ्रीली स्विमिंग करता है, कहीं पे फिक्स नहीं है, और उसमें क्या है आपका फ्लैजिला। In this euglena, in this euglena reproduced through asexual method that is binary fission। और जब वो फ्लैजिलेटेड वाली स्टेज में होता है, जब वो फ्लैजिलेटेड वाली स्टेज में होता है, तो वो बाइनरी फिशन के थ्रू क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। दिस इज अ मोटाइल स्टेज। फ्री स्विमिंग है, इजीली मोटाइल होगी, ठीक है, फिक्स नहीं है ना वो, इसलिए Euglena take this form when it does not have to be protected from the harsh condition। और यूग्लिना ये जो फ्री स्विमिंग वाली स्टेज है, इसको तभी प्रेफर करता है जब वो अनप्रोटेक्ट, मतलब वो प्रोटेक्शन नहीं चाहता है, वो फ्रीली विदाउट प्रोटेक्शन मूव कर सकता है जब सारी ही कंडीशंस फेवरेबल है। ठीक, उसके बाद दूसरी स्टेज आती है पाल्मेला फॉर्म, या जिसे पाल्मेलॉइड स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में यूग्लिना अपना फ्लैजिला ड्रॉप कर देता है, ठीक है, डिस्कार्ड कर देता है। इन दिस यूग्लिना डिस्कार्ड इट्स फ्लैजिला, अपना फ्लैजिला डिस्कार्ड कर देगा और राउंड अप इनटू बॉल्स। देखिए बॉल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे यूग्लिना कैसा था देख सकते हैं आप, इसमें फ्लैजिला भी था। अब उसने क्या करा, अपना फ्लैजिला ड्रॉप कर दिया, सॉरी, और अपना क्या किसमें चेंज हो गया है, राउंड फॉर्म में। इट इज नॉन मोटाइल स्टेज। ये कैसी स्टेज है, नॉन मोटाइल स्टेज है। कवर्ड विद म्यूसिलेज, किससे कवर्ड होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ठीक है। Euglena come in this form when the conditions are unfavorable। जब conditions unfavorable है तब वो इस form में आएगा। Like when the fresh water lake gets too cold, जब जो fresh water की जो लेक है बहुत ठंडी हो जाए, या फिर if there is a long period of time without sunlight, या फिर क्या रहे, या तो जो लेक है वो ज्यादा ठंडी हो जाए, या फिर एक लंबा टाइम हो जाए बिना सनलाइट के, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा ना। उस कंडीशन में क्या करेगा, अपना फ्लैजिला रिमूव कर, ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और अपना स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स ऐसा बॉल जैसी बनाएगा, ठीक है, और उसमें उस फॉर्म में रहेगा। कौन सी स्टेज है, पाल्मेलॉइड। ओके, एंड द यूग्लिना विल रिवर्ट बैक टू इट्स नेचुरल फ्लैजिलेटेड फॉर्म व्हेन द कंडीशन इम्प्रूव। और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, जब अनफेवरेबल कंडीशंस रिमूव हो जाएंगी, फेवरेबल कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी, उस टाइम पे ये वापस से अपना फ्लैजिला ग्रो करेगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, फ्लैजुलर फॉर्म में, ठीक। थर्ड है सिस्ट। सिस्ट में क्या होता है, सिस्ट में टफ कवरिंग बन जाती है। देखिए पाल्मेलॉइड में म्यूसिलेजेनियस कवरिंग थी, म्यूसिलेज था बाहर से, जबकि सिस्ट में बाहर की लेयर काफी कवर टफ होती है, ठीक है। दिस इज व्हेन देयर इज एन अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, उस दौरान किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट कैन बी प्रोटेक्टिव, ये सिस्ट प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, कब, जब दे विल हैव अ थिक वॉल एंड बी अ क्लोज बॉडी। जब इनके पास थिक वॉल होगी और बॉडी इनका क्लोज होगा, तो मतलब ये किस चीज के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। ये रिप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, जब वॉल्स इनकी थिनर हो जाएंगी और ये सेल डिवीजन को अलाउ करेंगे। और जब सिस्ट रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये कौन सा फिजन में आ जाता है आपका, मल्टीपल फिजन। इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, और इसके अंदर एक जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम्स क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इस तरीके से डिवीजन। इसीलिए क्या होता है, फिर ये बर्स्ट करेगा, इसमें नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ यूग्लिना बाहर निकलेंगे, तो इट विल बी अ मल्टीपल फिजन। टेम्पररी भी रेसिस्ट होता है, द यूग्लिना विल टेक ऑन टेम्पररी सिस फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट। कुछ टेम्पररी सिचुएशंस के, जैसे स्ट्रॉन्ग सनलाइट हो गई, इन विच इट हैज अ थिक वॉल बट इज नॉट कंप्लीटली क्लोज। और टेम्पररी में क्या होता है, थिक थिक सेल, सॉरी थिक वॉल होगी इसकी, ठीक है, पहले सेल का, सॉरी सिस का जो बाहर का एनवेलप है वो थिक होगा, ओके, बट ये पूरा कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है। तो इस तरीके से इसके लाइफ साइकिल में तीन तरीके की, मतलब मेनली दो हैं, या तो ये फ्री स्विमिंग स्टेज में पाया जाएगा या नॉन मोटाइल। फ्री स्विमिंग में आपकी ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म आ गई, जो नॉन मोटाइल है इसमें आपकी पाल्मेलॉइड स्टेज पे आ जाती है, सिस्ट भी नॉन मोटाइल ही होता है, ओके। और जो पाल्मेलॉइड है उसमें क्या करेगा, अपना फ्लैजिला डिस्कार्ड कर देगा और राउंड शेप का हो जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आई, वापस आगे चलिए। और पाल्मेला स्टेज में बाहर से म्यूसिलेज की कवरिंग है। सिस्ट में हार्ड टफ कवरिंग होती है। सिस्ट रिप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं जब रिप्रोडक्शन प्रेफर करना हो। दे कैन बी प्रोटेक्टिव जब उसके बाहर से थिक वॉल हो। और जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो सिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइम्स न्यूक्लियस डिवीजन होता है, इसीलिए मल्टीपल विजन आ जाता है।
और टेम्पररी में क्या रहता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस थे, जो टेम्पररी कंडीशंस है उसकी वजह से टेम्पररी टाइम के लिए सिस का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिना एंड आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड share my channel and also subscribe my channel for the further notification. Thank you.